हेलो गाइस। आज सेकंड वीडियो है पाइथन की। इसमें कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। बेसिकली पाइथन लैंग्वेज के जो ब्लॉक है उसे कैसे डिफाइन करते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनमें ब्रैकेट से या कर्ली ब्रेसेस से उसे इंडिकेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंडेंटेशन स्पेस देके जो किया जाता है, ये वाला पहला ऑप्शन सही है इसमें। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। आई की वैल्यू 1 है, वाइल ट्रू, ट्रू का मतलब लूप चलता रहेगा इन्फिनिटी तक जब तो सेटिस्फाइड रहेगा। यहाँ कोई कंडीशन ऐसी नहीं दी, जैसे आई लेस इक्वल टू 10 ऐसे भी लूप चला सकते हैं। आई की वैल्यू 1, लूप से ट्रू मिला। आई को 1 को 3 से डिवाइड किया, क्या 0 आ रहा है? तो बेसिकली 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आ रहा। तो प्रिंट आई, आई को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे फाइनली एरर दिखाएगा। देखो यहाँ छोटा सा एक इशू बना है, प्लस और इजिकल टू में गैपिंग आ रही है, तो एरर शो करेगा। प्लस इजिकल टू में स्पेस नहीं आएगा, तो ये एरर शो करेगा। रन करा के देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, Python support the creation of anonymous function at runtime using a construct called। ये बेसिकली लैम्डा फंक्शन एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जो डायरेक्टली जिसकी सिंगल लाइन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो एक बेसिक लेवल का फंक्शन होता है, इसे एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, सिंगल लाइन फंक्शन एक तरह से। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। इसका पाइथन का जो प्रेसिडेंस होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी इसमें बेसिकली पैरेंथेसिस को दी जाती है, फिर एक्सपोनेंट जो सिंबल होता है पावर वाला, तो मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसा कोई एक प्रोग्राम बना के देख लेना। तो उसमें जो प्रायोरिटी के प्लेस रहता है, सीक्वेंस नंबर डी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। सिर्फ इफ x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 है, x लेस लेस 2, ये बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। ये जो लेस वाले सिंबल लगा दे जाएंगे तो ये x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 000 बन करके आएगा। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2, तो ये 1 बेसिकली 2 डिजिट खसक जाएगा। 1 यहाँ पे आ गया थर्ड पोजीशन पे, राइट से ऐसे यहाँ पे 100 करके, तो लास्ट में 2 जीरो इसमें ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा ऐसे, फिर कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में 4 करके आएगा। यदि 3 शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाता, 1000 हो जाता। तो उसकी वैल्यू बनती है कितनी, 1000 को जो भी नेक्स्ट नंबर बनेगा 8 करके बनेगा, उसे उसमें कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ओके, तो ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है कई बार। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इसे रन करा के देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेरिएबल का नाम है, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए। उसकी लेंथ अनलिमिटेड लेंथ हो सकती है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ये भी आप देख लेना। वेरिएबल नेम्स लाइक जो आर्गुमेंट होता है, ये शायद पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, आंसर है इसमें ए, 2 की पावर दिस, 3 की पावर 2, नेक्स्ट दिस। 3 की पावर 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 2 की पावर 9 कितना आंसर आएगा, 512 आएगा। ऐसे सेकंड वाले को से सॉल्व किया जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 की पावर 2 कितना होता है, 8 की पावर 2 होता है 64। ऐसे इसे सॉल्व किया गया। ऐसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 हो गया। और 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 आ जाएगा 512 पर आ जाएगा। राइट टू लेफ्ट उसमें चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। ट्रंकेशन सिंगल स्लैश होता है, तो वहां डेसिमल के साथ में वैल्यू आती है। जैसे मैं रन करा के दिखाता हूँ, छोटा सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये ले लिया इसमें। जैसे ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 2 है,
तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ए को सेव किया, रन कराता हूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा, इसमें रिजल्ट आएगा 3.5। सपोज मैं यहाँ पे डबल स्लैश कर देता हूँ, तो ये ट्रंकेशन डिवीजन कहा जाएगा, और इसका रिजल्ट आएगा 3। पॉइंट की वैल्यू ट्रंकेट हो जाएगी इसमें से। ओके, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, तो वो ज्यादा टिपिकल नहीं, बहुत आसान होते हैं ओ लेवल में, लेकिन उनकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। तो यहाँ पे आईडी रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, बी ऑप्शन आएगा। आप किसी वेरिएबल की आइडेंटिटी आईडी करके चेक कर सकते हैं उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन इफ एक्स की वैल्यू दिस। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट कर देगा, पॉइंट टू एफ है, पॉइंट टू एफ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट शो करेगा, और राउंड ऑफ भी कर देगा। जैसे 0.236 है तो 0.24 करके इसे प्रिंट करेगा, तो ऑप्शन होगा इसमें डी, 56.24। रन करा के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ दीज इज द डेफिनेशन फॉर पैकेजेस इन पाइथन। तो इसमें ऑप्शन बनेगा बी, अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। किसी पाइथन मॉड्यूल का जो फोल्डर है उसे ही पैकेज कहा जाता है, जो इंपोर्ट करके जैसे यूज कर रहे होते हैं, जैसे इंपोर्ट मैथ है, इंपोर्ट नमपाई है, इंपोर्ट पांडाज है, ऐसे बहुत सारी इसमें लाइब्रेरी, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। लेन, लेंथ निकालेगा, कितने आइटम है इसमें, 4 आइटम है, तो 4 आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नेम स्पेस इन विच पाइथन लुक्स फॉर आइडेंटिफायर। उसमें ऑप्शन सी होगा। पाइथन सबसे पहले क्या सर्च करता है, लोकल नेम स्पेस सर्च करता है, देन ग्लोबल नेम स्पेस सर्च करता है, एंड फाइनली बिल्ट इन जितने नेम स्पेस होते हैं सर्च कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या है इसमें, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट फॉर आई इन दिस रेंज। यदि जैसे रेंज लेते हैं तो ये पूरा लिस्ट आ गई, उसमें कॉलन कॉलन -1 करके से प्रिंट किया है, तो -1 का मतलब रिवर्सिंग ऑर्डर में से दिखा देगा, तो उसमें रिजल्ट आएगा 4 3 2 1 करके। इसे रन करा के देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। इसमें बेसिकली एवेल कोई कीवर्ड इसमें यूज नहीं किया जाता, पास कीवर्ड होता है, एसर्ट कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड होता है, एवेल इसमें यूज नहीं करते। और नेक्स्ट है इसमें 16, which module in the Python standard library parses option received from the command line। B option है। Next question, what arithmetic operator cannot be used with string in Python। What arithmetic operator cannot be used with the string in Python। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, इसमें आएगा माइनस वाला, क्योंकि माइनस को स्ट्रिंग में यूज नहीं करते, मल्टीप्लाई यूज करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं रिपीटेशन के लिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने ये लिख दिया है, ए की वैल्यू लिख दी सपोज डबल कोट में हाई लिख दिया, और इसे मैं ए मल्टीप्लाई करके 3 लिख रहा हूँ, तो 3 बार रिपीटेशन कर जाएगा इसका, तो 3 बार हाई करके प्रिंट कर देगा। तो स्ट्रिंग के साथ में से भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ में हम प्लस भी यूज कर सकते हैं अपेंड करने के लिए। मान लो प्लस करके मैंने लिख दिया यहाँ पे गाइस, गाइस एक दूसरी स्ट्रिंग है, ए भी अपने नाम में एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग अपेंड होके दिखा देगा हाय गाइस। प्लस भी यूज कर पाते हैं, मल्टीप्लाई भी यूज कर पाते, बट माइनस कैन बी यूज्ड इन स्ट्रिंग केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट इन पाइथन। एम्प्टी सेट है तो इसमें कौन सा आएगा, सेट करके, क्योंकि सिंपल ऐसे कर्ली ब्रैकेट करके यूज करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट बन जाएगा डिक्शनरी।
तो ब्लैंक सेट लेना है तो सेट कीवर्ड हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, to add a new element to a list we use which python command। तो इसमें किसी आइटम को अपेंड करने के लिए तो अपेंड कीवर्ड ऐसे यूज किया जाता है, तो अपेंड करके यूज करेंगे तो उसमें लास्ट पोजीशन पे उसे अपेंड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन। तो फंक्शन आर रीयूजेबल पीसीज ऑफ प्रोग्राम्स। किसी फंक्शन बनाने का पर्पज ही होता है कि उसे रीयूजेबिलिटी पर्पज के लिए यूज करते हैं, एक बार डिफाइन करके कई बार उसे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इन पाइथन। तो उसकी कोई लेंथ डिफाइन नहीं होती, कोई वेरिएबल ले रहे हैं आप, जैसे आप लेते हैं ए, तो ए को ABCDEFG मतलब आप कितने लेटर का आप उसे दे सकते हैं आइडेंटिफायर जो वेरिएबल होते हैं, उसकी लेंथ कोई फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक्स की वैल्यू ABCD है, फॉर आई इन रेंज लेंथ एक्स। लेंथ एक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की कोई रेंज तो दी नहीं, जनरली लास्ट की रेंज दे रखी है नहीं, दो वैल्यू दी होती हैं, 1,4 दिया है तो 1 से लेकर 3 तक चलेगा, और स्टार्टिंग की कोई रेंज नहीं दी तो बाई डिफॉल्ट 0 से उठा लेगा। तो ये कहाँ से उठाएगा 0 से उठाएगा, तो क्या प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 करके प्रिंट कर देगा, तो ऑप्शन आएगा इसमें डी। इसे भी देखना चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। टपल कौन सी है, टपल जो कॉमन ब्रैकेट वाली है, तो डी वाला ऑप्शन आएगा इसमें। ये सभी पता है आपको, जैसे ये वाला है सी, सी कौन सा है, लिस्ट है, कर्ली ब्रैकेट वाले जनरली सेट है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन राउंड 4.576। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, क्या हो जाएगा, राउंड करना है इसे, तो ये दिखाएगा 5, क्योंकि उसमें पॉइंट कॉमा करके कोई डिजिट नहीं लिखी, तो पॉइंट के बाद में कोई डिजिट नहीं दिखाएगा, तो ये राउंड ऑफ करके 5 दिखा देगा। रन करा के देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर है 25। 25 में क्या है, पाइथन डॉकस्टिंग। डॉकस्टिंग क्या होता है, इन पाइथन ऑल फंक्शन शुड हैव अ डॉकस्टिंग। डॉकस्टिंग कैन बी एक्सेस्ड बाय द अंडरस्कोर डॉक एट्रीब्यूट इन दिस। It provide a convenient way of associating documentation with Python modules, function, classes and methods। आप क्लास में, फंक्शन में, मॉड्यूल में से डिफाइन कर सकते हैं। इसे मैं प्रैक्टिकल से आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई आपने फंक्शन लिखा, फंक्शन में भी लिख पाएंगे, क्लास में भी लिख पाएंगे, मॉड्यूल में भी लिख पाएंगे। जैसे डेफ करके मैंने लिखा यहाँ पे डिस्प है, और ये कॉलम एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पर डबल ट्रिपल कोट में लिख दिया मैंने ये लिख दिया राम इज स्टूडेंट, इज लर्निंग पाइथन, कोड डाल दिया, और फिर नीचे वॉट एवर कुछ भी डिफाइन किया, और नीचे लिख दिया प्रिंट हेलो। और इसे हम प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कराएंगे तो बेसिकली क्या दिखाएगा, डिस्प को कॉल करेंगे, तो डिस्प करके जो कॉल करेंगे तो सिंपल हेलो ही प्रिंट करेगा। और इसे मैं रन कराता हूँ, रन कराया तो ये क्या दिखा रहा है, हेलो दिखा देगा। जो कमेंट वाला एरिया है उसे प्रिंट नहीं करेगा। यदि हम कमेंट वाले एरिया को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे प्रिंट से मैं कॉल करूंगा डिस्प लगा के, डिस्प, और डिस्प लगा के डॉट अंडरस्कोर DOC डॉक करके कंट्रोल एस, जो कमेंट है कमेंट को प्रिंट कर देगा। कमेंट बेसिकली इसे डॉकस्टिंग कहा जाता है। ये किसी फंक्शन वगैरह में उसके उसका पर्पस क्या है, फंक्शन का क्या मीनिंग है, उसका पूरा डेप्थ में डिफाइन करना, उसे कमेंट में लिखा जाता है कोड। उस कमेंट के डेटा को प्रिंट करने के लिए फंक्शन का नाम वो डॉट लगा के अंडरस्कोर, इसे डंडर कहते हैं, डबल अंडरस्कोर डॉक फिर डबल अंडरस्कोर, उसका जो डेटा होगा डेटा को शो कर देगा।
तो आज की क्लास में मैं समझता हूँ इतना सफिशिएंट, आप देख लीजिए, इसे प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, आज इतना ही देखें। देन पीछे की जो वीडियो कराई उसे भी थोड़ा डिस्कस करें और देखें उसे, लेकिन हर कोड को रन करा के देखें जिससे कि समझ आएगा, इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, आज के इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं।